नमस्कार दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने 5 नई घोषणाएं कर दी हैं 18 फरवरी को। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आज सभी के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 723 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दे दी है। बता दें कि हरियाणा के पलवल में अमृत योजना के तहत 2 रेन्यूअल और 1 बूस्टिंग स्टेशन निर्माण किया जाएगा। इसके साथ महेंद्रगढ़ के गांव सिरोही बिहाली में 6 MLD अक्षमता का जल घर निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। रेवाड़ी शहर में 8 MLD रॉ वाटर स्टोरेज टैंक का निर्माण करने की मंजूरी दी है सरकार ने। वहीं झज्जर के छूछकवास मातनहेल सड़क सुदृढ़ीकरण को भी मंजूरी दी गई है। टोहाना धारसुल रतिया सड़क सुदृढ़ीकरण को भी ये मंजूरी दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। राजकीय महिला महाविद्यालय गुरुग्राम में शैक्षणिक ब्लॉक निर्माण की मंजूरी हुई है। फतेहाबाद में आबकारी भवन निर्माण की मंजूरी दी गई है। सोहना में HSIIDC द्वारा उद्योगों हेतु फैसिलिटेशन सेंटर बनाने को लेकर मंजूरी हुई है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रधानमंत्री सिटी बस सेवा के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसें की मंजूरी है वो दी गई है सरकार द्वारा। इसके साथ परिवहन विभाग के लिए 19 क्रेनों की खरीद को मंजूरी दी गई है। फरीदाबाद में जिमखाना क्लब निर्माण को लेकर मंजूरी दी गई है। पुलिस विभाग द्वारा 163 सिंगल डोर और 183 CCTV इंटीग्रेटेड मल्टी जोन मेटल डोर मशीनों की खरीदारी को मंजूरी दी गई है। पानीपत और करनाल में 7 नए 33 kV सब स्टेशन हेतु उपकरण खरीद को मंजूरी दी गई है। सोनीपत, रोहतक व झज्जर में 7 नए 33 kV सब स्टेशन हेतु उपकरण की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं अंबाला, मुसेम्बल और व यमुनानगर सैदोपुर में 66 kV के नए सब स्टेशन बनाने को लेकर मंजूरी दी गई है। रेवाड़ी धारूहेड़ा में 66 kV सब स्टेशन को मंजूरी दी गई है। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 75A में 220 kV सब स्टेशन को लेकर मंजूरी दी गई है। वहीं यमुनानगर के गांव दामला में ब्रिज निर्माण को लेकर मंजूरी दी गई है। वहीं रोहतक में भालोट डिस्ट्रीब्यूटरी के 4 RD की रिमाइंडलिंग व अक्षमता वर्दी को लेकर मंजूरी दी गई है। तो ये CMO हरियाणा की तरफ से पहली बड़ी अपडेट आई थी। HPPC हाई पावर परचेजिंग कमेटी की बैठक में 723 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। यहां दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। PMT और PST का फॉर्म पहले ही फिलअप करवा लिए गए हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए। तो HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से यह ट्वीट कर जानकारी आई है कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के PMT यानी फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट और PST फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट हेतु आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में है। आयोग द्वारा जल्द ही PMT और PST का विस्तृत शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो आप सभी का जो इंतजार है PMT को लेकर और PST को लेकर है वो इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। पहले PMT होने की संभावना है और उसके बाद में PST हो सकता है कि दोनों एक साथ लिए जाएं। इसके साथ साथ चेयरमैन ने कहा कि विज्ञापन संख्या 13/2024 के अंतर्गत स्पोर्ट्स कोटे के अभ्यर्थियों ने अनुरोध किया था कि स्पोर्ट्स कोटे के अभ्यर्थियों का भी PMT और PST एक साथ आयोजित किया जाए, जिस पर आयोग ने संज्ञान लिया और यह अवगत कराया जाता है कि स्पोर्ट्स कोटे के अभ्यर्थियों का भी PMT और PST एक साथ आयोजित किया जाएगा। इसके साथ उक्त सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपनी तैयारियों में पूरी ताकत के साथ जुट जाएं और समय समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट अवश्य चेक करते रहें। हम भी आपको बता देंगे कि PMT और PST का शेड्यूल जैसे ही जारी होता है तो सबसे पहले जानकारी स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी पर आपको मिल जाएगी। PMT और PST का शेड्यूल कभी भी जारी हो सकता है और आपके PMT और PST मार्च
में शुरू होने की पूरी संभावना है और पीएमटी और पीएसटी का जो शेड्यूल है वो इस फरवरी महीने के आखिरी सप्ताह में देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर आई है चेयरमैन की तरफ से, अब तैयारियों में लग जाइए, चाहे एग्जाम की हो या पीएमटी पीएसटी की हो, जल्द ही शेड्यूल आने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए एचएसएससी की तरफ से। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, हरियाणा प्रदेश के आयुष अस्पतालों में रिक्त पदों पर जल्द की जाएगी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की तरफ से जानकारी आई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश के आयुष अस्पतालों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जा सके और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सके। भिवानी स्थित 25 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पतालों के लिए विभिन्न पदों को मंजूरी दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर आई है, हरियाणा के आयुष अस्पतालों में जो भी रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा, चाहे ग्रुप सी के तहत हो, डी के तहत हो, बी के तहत हो, सभी पदों को जल्द से जल्द भरने का काम हरियाणा सरकार करने वाली है। यदि सीईटी के तहत भरे जाएंगे तो जल्द ही इनको लेकर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और कई तरह की जो चिकित्सक भर्ती हैं यानी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो भर्तियां हैं वो कई भर्तियां निकली हुई है, आप आवेदन कर सकते हैं। तो आयुष अस्पतालों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा और जल्द ही नई नई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। आपका इंतजार खत्म होने वाला है, आपकी बेरोजगारी का जो समय था वो खत्म हो गया है। जल्द ही आयुष अस्पतालों में एक बड़ी भर्तियां आने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की तरफ से ये महत्वपूर्ण जानकारी आई है और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी आज आप सभी के लिए 18 फरवरी। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत टीजीटी का अनुबंध 31 तक बढ़ा दिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRNL के माध्यम से कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक यानी टीजीटी का अनुबंध अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को ईमेल भेजा गया है। इससे पहले निदेशालय के 29 अक्टूबर 2025 के पत्र के जरिए सरप्लस घोषित कर कार्यभार मुक्त किए गए अध्यापकों का अनुबंध 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया था। अब मुख्य सचिव हरियाणा की ओर से 10 दिसंबर 2025 को जारी निर्देशों के तहत सभी अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों का कार्यकाल 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। नए निर्देशों के अनुसार विभिन्न विषयों में कार्यरत सभी टीजीटी जिनमें आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट और फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट भी शामिल हैं, अध्यापकों की सेवा शर्तें पहले से जारी निर्देशों के अनुसार ही लागू रहेंगी। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे टीजीटी अध्यापकों को लेकर। ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। आखिरी अपडेट पांचवी खबर है और इस पांचवी खबर में आप सभी के लिए दो अपडेट आई हैं। पहली एचएसएससी की तरफ से हिम्मत सिंह चेयरमैन एचएसएससी की तरफ से एक और ट्वीट जारी किया है। उन्होंने कहा कि जेबीटी भर्ती पर चल रहे कोर्ट केस पर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है, परंतु कोर्ट ऑर्डर अपलोड होना लंबित है। कोर्ट ऑर्डर अपलोड होने के तुरंत बाद आयोग द्वारा भर्ती की अगली प्रक्रिया पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। बता दें कि जेबीटी के सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि अगली प्रक्रिया यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जानकारी भी शीघ्र ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। आप सभी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें, किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें। आज आयोग कार्यालय में जेबीटी के कुछ अभ्यर्थियों ने मिलकर आयोग का आभार व्यक्त किया। आप सभी का विश्वास और धैर्य सराहनीय है। तो ये केस नंबर थे, आप देख सकते हैं, ये डिस्पोज किया गया है आज 18 फरवरी 2026 को कोर्ट की तरफ से। जो केस है ये डिस्पोज हो चुका है अब केस, और ये बड़ी अपडेट है और आगे की प्रक्रिया जल्द ही विभाग द्वारा आयोग द्वारा की जाएगी। तो ये पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है, जेबीटी भर्ती को लेकर जो केस था वो डिस्पोज हो गया है। तो पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, इसके बारे में आप सभी को जानकारी होना बहुत जरूरी है।
हरियाणा में हर समय पोर्टल पर लापता लोगों के पंजीकरण की सुविधा शुरू। तकनीक से बदलेगी व्यवस्था, नागरिकों को मिलेगी जल्द सेवा। बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से हर समय पोर्टल पर लापता व्यक्तियों के पंजीकरण की सुविधा को शुरू कर दिया गया है। साथ ही CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम को विभिन्न प्रणालियों से जोड़ने के बाद राज्य में पुलिसिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब नागरिक घर बैठे लापता व्यक्ति की सूचना दर्ज करा सकेंगे, जिससे शुरुआती घंटों में ही खोज प्रक्रिया तेज हो सकेगी और मामले के समाधान की संभावना बढ़ेगी। इन कार्यों की जानकारी गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय CCTNS की 32वीं बैठक में दी गई है। CCTNS का ई-कोर्ट्स और प्रोसिक्यूशन प्रणाली में एकीकरण होने से जांच प्रक्रिया अधिक सुगम और समयबद्ध होगी। तो ये बड़ी खबर है ये आप सभी के लिए। अब आप घर बैठे हर समय पोर्टल पर लापता लोगों को पंजीकरण कर सकते हैं, ये सुविधा दे दी है सरकार ने। ये बड़ी खबर है ये आप सभी के लिए। तकनीकी से ही बदलेगी व्यवस्था और नागरिकों को मिलेगी ये सेवाएं। तो बड़ी खबर थी 5वीं अपडेट में। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।